हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। ये यूपी स्पेशल की क्लास है और आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधे, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज यूपी में हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को भी देखेंगे कि कौन कौन से विशिष्ट आर्थिक जोन जो है उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए और कब स्थापित किए गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से मुख्य मुख्य उद्योग धंधे हैं और ये इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पर लग गई हैं, इनको भी पॉइंट वाइज देखेंगे। ठीक है, ये आज उत्तर प्रदेश स्पेशल की 8वें नंबर की क्लास है। इससे पहले की 7 क्लासेज हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लासेस देखी नहीं है तो आप लोग उन क्लासेस को भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। पहला पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग है, मतलब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो ये हो जाएगा हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में बनाई गई है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया उत्तर प्रदेश में, तो 1960 में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश में किया गया है। ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रिस्प हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद भी रखनी है पॉइंट बाई पॉइंट। ठीक है, तो इनको याद रखने का भी प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाने का कारखाना हिंडाल्को का है, जो कि कहाँ पर स्थित है, शहर का नाम रेणुकूट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब और कहाँ पर की गई, तो 1954 में उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना की गई थी, जो कि कानपुर में है। ठीक है, दादरी, चुर्क, चुनार, डल्ला सभी में कहाँ किस चीज़ के कारखाने हैं हमको बताना है। तो देखिए, चुर्क तो सभी को पता होगा, चुर्क में सीमेंट बनती है, तो दादरी, चुनार, चुर्क और डल्ला सभी में सीमेंट से जुड़े कारखाने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो पहला एक्सपोर्ट पार्क जो है उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है, दिया सलाई कहाँ पर बनाई जाती हैं, तो बरेली इसका मुख्य केंद्र है। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई, तो ये रायबरेली में स्थापित की गई है। ठीक है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, हथकरघा उद्योग है। अभी हमने पीछे भी देखा ये। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं, तो कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, विशिष्ट आर्थिक जोन को हम SEZ भी कहते हैं, जिन्हें कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं ये 3 शहरों में है, आगरा, कानपुर और नोएडा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश ने मैक्सिमम औद्योगिक वृद्धि दर दर्ज की थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर स्थापित किया गया, तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कानपुर में की गई थी। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के कौन कौन से प्रमुख केंद्र हैं, तो आगरा और कानपुर 2 चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और दूसरा स्थान किसका है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का हो जाएगा। यहाँ पे एक नोट दिया है मैंने, अंग्रेजों द्वारा 1933 में प्रतापपुर देवरिया में उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। कहाँ पर, प्रतापपुर देवरिया में 1903 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर कहलाता है। उत्तर प्रदेश में लाल इमली का कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो लाल इमली का कारखाना जो है कानपुर में है। तमिलनाडु के बाद किस राज्य में सबसे अधिक चमड़े का उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चमड़े का उत्पादन होता है। पहला तमिलनाडु का है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का हो जाता है। 2020-21 में चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा, तो प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी बनाने के लिए फेमस है, तो फिरोजाबाद हो जाएगा। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो झांसी में ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए हम पहले ही देख चुके हैं। अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट में आज की क्लास में हम लोग ऑलमोस्ट 50+ क्वेश्चन करने वाले हैं। हो सकता है प्रैक्टिस सेट करते करते क्लास थोड़ी लंबी हो जाए। आज की क्लास में टोटल 55 क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्लास में आपको अंत तक बने रहना है और जो भी पॉइंट्स हमने इंपॉर्टेंट ऊपर पढ़े हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोग करेंगे और कुछ अलग से क्वेश्चन भी करेंगे। इस क्लास में आपको पिछले ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और नए क्वेश्चन भी मिलेंगे। पूरा आपका उद्योग धंधा जो इंडस्ट्रियल है उत्तर प्रदेश का एरिया, वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट इस प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश
का परंपरागत या ट्रेडिशनल उद्योग कौन सा है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग जो है वो चीनी है, जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा भी था। 1903 में पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी, कहाँ पर? देवरिया में, अंग्रेजों के द्वारा। माचिस उद्योग के लिए कौन सा वृक्ष उपयोगी है? तो पॉपुलर, जिसको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पॉपुलर, इसे पॉपुलर भी कह देते हैं। तो पॉपुलर के पेड़ से जो है माचिस या दियासलाई बनाई जाती है। लिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखो यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये वाराणसी में है, सही है ये। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये रायबरेली में है, ठीक है। तेल शोधन कारखाना जो है वो मथुरा में है। रिफाइनरी, उत्तर प्रदेश की एक इकलौती रिफाइनरी है, ये मथुरा में है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये नोएडा में नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग का कौन सा प्रमुख केंद्र है? तो हमने अभी पीछे ये पढ़ा भी था कि दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में बरेली है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा हो जाएगा? हथकरघा उद्योग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ऑप्शंस में देखिए ABCD आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आंसर आपको मैं सही बताऊंगी। और उसके आगे जो ये लिखा हुआ है बी, मतलब ये ऊपर होगा, ठीक है, और चमड़ा नीचे होगा। वो सीक्वेंस में नहीं है, उसको सीक्वेंस पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी हथकरघा करेक्ट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो औद्योगिक विकास की दृष्टि से जो पश्चिमी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का वो सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट है, कोई बात नहीं। तो हमने अभी ऊपर ये क्वेश्चन किया भी था, तो रिपीट नहीं है। इसमें देखो ऑप्शन चेंज है, ठीक है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना ये वाराणसी में ही है, सही है, ठीक है। तेल शोधन कारखाना जो है, तेल शोधक संयंत्र, ये मथुरा में ही है, ये सही है। और जो आपकी मॉडर्न बेकरी है ये लखनऊ में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ये नैनी इलाहाबाद में है, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मॉडर्न बेकरी लखनऊ में नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना कहाँ पर अवस्थित है, ये हमको बताना है। तो कृत्रिम रबर का जो कारखाना है ये गाजियाबाद में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिरोज़ाबाद किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोज़ाबाद हम सभी को पता है, फिरोज़ाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोज़ाबाद जो है आपका प्रसिद्ध है चूड़ियों के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, हमने बताना है। तो उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो है प्रयागराज में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री है, तो वो कहाँ पर है हमको ये बताना है। उत्तर प्रदेश की जो रेल कोच फैक्ट्री है वो ऑप्शन नंबर सी रायबरेली में हो जाएगी, ठीक है, रायबरेली करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का कपड़ा अनुसंधान संस्थान जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन गाजियाबाद में है, ठीक है। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो क्या है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पैदावार किसकी करता है? ये जो भी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, खाद्यान्न जिसको सीरियल कहते हैं, तिलहन ऑयल सीड्स कहते हैं, दलहन पल्सेस और स्पाइसेस मसाले। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पैदावार होती है खाद्यान्न की, ठीक है, खाद्यान्न जिसे हम सीरियल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान जो है जायस में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना कहाँ पर है? तो हमने ये पीछे पॉइंट्स में भी पढ़ा था। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना जो है मोदी नगर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है? तो उत्तर प्रदेश के जिस नगर में सबसे ज़्यादा लघु उद्योग हैं उस नगर का नाम है आपका आगरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रदेश के कौन से दो नगर खेल का सामान बनाने के लिए सबसे बड़ा केंद्र हैं? तो खेल का सामान कहाँ पर बनाया जाता है? वे दो नगर जो हैं वो हो जाएंगे आगरा और मेरठ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर कौन सी पंचवर्षीय योजना में अंकित करी थी? तो हमने ये पीछे पढ़ा था, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर छठी पंचवर्षीय योजना में अंकित की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है,
इसकी निकटता, मतलब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे ये पूछ रहा है कि रेणुकूट में जो कारखाना लगाया गया है वहाँ पे लगाने का कारण क्या है। तो ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, कच्चा माल, सस्ता श्रम, बाजार या फिर शक्ति स्रोत। तो देखिए रेणुकूट में जो हिंडाल्को का कारखाना लगा है उसका वहाँ पर लगाने का सबसे बड़ा कारण है कच्चा माल। कच्चा माल वहाँ पर आसानी से उपलब्ध है रेणुकूट में, इसलिए वहाँ पर हिंडाल्को का जो कारखाना है वो लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है सहारनपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ पर होता है। तो कृत्रिम अंगों का निर्माण जो है कानपुर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में कहाँ पर केंद्र है। हमने पीछे पॉइंट्स में जो देखे थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसमें पढ़ा भी था। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए जो केंद्र उत्तर प्रदेश में है वो झांसी में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। उत्तर प्रदेश में किस नगर में पॉलिस्टर रेशे के कारखाने की स्थापना की गई है। तो उत्तर प्रदेश के जिस नगर में पॉलिस्टर रेशे के कारखाने की स्थापना की गई है उसका नाम हो जाएगा बाराबंकी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर स्थित हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी, हमने पीछे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट देखे थे उसमें भी पढ़ा था, नैनी प्रयागराज में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश के कौन से नगर में स्थित है, ये हमको बताना है। तो बीरबल साहनी संस्थान जो है उत्तर प्रदेश के आप नगर लखनऊ में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चिकन पर गोटे का काम करता है। उसके साथ साथ जरी के लिए भी प्रसिद्ध है। चिकन पर गोटे व जरी का काम, ये चीज़ याद रखिएगा, चिकन पर गोटे व जरी के काम के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए चिकन का काम तो लखनऊ में होता ही होता है, उसके साथ साथ वहाँ पर जरी के लिए भी प्रसिद्ध है लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है। तो देखिए फर्रुखाबाद जो है छपाई फार्मा उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, छपाई का काम होता है, कपड़े पर छपाई का काम कहाँ पर, फर्रुखाबाद में। निम्नलिखित केंद्रों को, उनके उद्योगों को उनके सही केंद्र से मिलाना है। तो देखिए ये मैचिंग यहाँ पे करी है मैंने कि देखिए पॉलीफाइबर जो है ये बाराबंकी से मैच होगा। उर्वरक का कारखाना कहाँ पर है, आंवला में हो जाएगा और ए से मैच करेंगे। रबर को मोदी नगर पे जाएगा ये। ठीक है, और जो विस्फोटक पदार्थ है ये कानपुर में आएगा। तो ये हो गए आपकी मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गीडा की फुल फॉर्म हमें बतानी है। तो जो गीडा की फुल फॉर्म है ये हो जाएगी आपकी, क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसको याद रखिएगा। लेकिन गीड़ा से यहाँ पे आप गाजियाबाद गेस करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि जो गाजियाबाद का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो ओखला के अंतर्गत आता है। ठीक है, वो एनसीआर रीजन में आता है, इसलिए गीडा की यहाँ पे फुल फॉर्म जो है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण होगी। ठीक है, अब ये एक नीचे नोट दिया है, हम इसको देखते हैं। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा की स्थापना 1988 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और ये देखिए क्वेश्चन 2 बार आया है पीसीएस के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये 2 सूचियां हैं, इनको हमें सुमेलित करना है। तो देखो चलो मैच करते हैं। फिरोजाबाद आप चूड़ियों से मैच कर दो। ठीक है, चुर्क आपका मैच हो जाएगा सीमेंट से। खेल का सामान आपका मैच हो जाएगा अलीगढ़ का ताले से, खेल का सामान मेरठ से। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मैचिंग। चुर्क सीमेंट से मैच हो जाएगा 3 से। फिरोजाबाद सभी को पता है चूड़ियों के लिए फेमस है, अलीगढ़ के ताले फेमस है, और खेल का सामान मेरठ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो ये जो भी युग्म आपको दे रखे हैं 4, नोएडा में सॉफ्टवेयर एंड आईटी उद्योग है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हो सकता है हमें ये ना पता हो कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, लेकिन अगर हमें ये पता है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर मिलती हैं तो हम एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगी, मैं एलिमिनेशन लगाने का ही प्रयास करूंगी। तो देखो, तो ये तो सही होगा, मैंने इसको इससे मैच कर लिया, इसको तो ये ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये एलिमिनेट हो गया। सीतापुर में प्लाईवुड उद्योग है नहीं है, मुझे नहीं पता। अब मैं क्या करूंगी कि गोरखपुर में खेलकूद का सामान बनाने का उद्योग है क्या वहाँ पर, हाँ वहाँ पर खेलकूद का सामान बनता है। बनारस में रेशम उद्योग, बनारस की साड़ियाँ जो हैं बहुत फेमस हैं। ठीक है, तो वहाँ पे रेशम उद्योग है। तो अभी मेरे पास जो बचा वो बचा सीतापुर। सीतापुर में प्लाईवुड उद्योग नहीं है, दैट मीन्स यही बचा
तो यही सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सीतापुर प्लाईवुड उद्योग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये भी एक नोट भी ध्यान रखा है मैंने कि बहुत ज़्यादा पैमाने पर जो खेल का सामान है आगरा और मेरठ में तैयार होता है, लेकिन गोरखपुर में भी काफ़ी हद तक खेल कूद का सामान जो है बनाया जाता है। तो चूंकि इस क्वेश्चन में गोरखपुर खेल कूद के सामान से जुड़ा हुआ था और वहाँ पे बनता है, इसलिए ये सही है। लेकिन सीतापुर में प्लाईवुड उद्योग बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, हमें बताना है। देखो, कानपुर में क्या होता है, कानपुर में चमड़ा उद्योग है, सही बात है। मेरठ में चीनी, सही बात है। अब इसमें मुझे पता है कि वाराणसी में सीमेंट नहीं है, वहाँ पे रेशम उद्योग है, साड़ियों का है, हथकरघा हो जाएगा, सीमेंट नहीं होगा, सीमेंट तो चुर्क में है मुझे पता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वाराणसी में उद्योगों में वहाँ सिल्क की साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं, देखो अभी हमने डिस्कस भी किया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी में किस चीज़ का कारखाना है, तो सीमेंट उत्पादन कारखाना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैचिंग करनी है। तो देखो, अब यहाँ पर ये दो सूचियाँ हैं, एक तो पारंपरिक कला या शिल्प दे रखा है, दूसरा संबंधित स्थान दे रखा है। ठीक है, तो चलो अभी मैचिंग करते हैं हम लोग। साथ हमने मैचिंग की है कि मिट्टी के बर्तन जो है आपके खुर्जा में होगा। ठीक है, खुर्जा के साथ मैच होगा, मिट्टी के बर्तन खुर्जा में बनते हैं। काष्ठ नक्काशी जो कि बरेली की प्रसिद्ध है। ठीक है, काष्ठ पादुका जिन्हें हम खड़ाऊँ बोलते हैं, खड़ाऊँ पीलीभीत में बनाई जाती हैं, और जरी का काम सहारनपुर में होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मैचिंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित सूची को फिर से सुमेलित करना है। तो प्रमुख उद्योग दे रखे हैं और उधर औद्योगिक केंद्र दे रखे हैं। ठीक है, सूची मैच करते हैं। सूची 1 को 2 से मैच करना है। एक तरफ औद्योगिक केंद्र दे रखा है और दूसरी तरफ क्या दे रखा है, हमें दूसरी तरफ दे रखा है प्रमुख उद्योग, तो हमें इन्हीं को मैच करना है। ठीक है, अच्छा अभी कैसे मैचिंग करेंगे, देखो समझो। अब आगरे में क्या होता है, आगरा में जो है ताजमहल है, तो वहाँ पे पर्यटन से मैच कर देंगे। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादातर पर्यटन के ही आएगा। कानपुर चमड़े का सामान, ठीक है। मुरादाबाद धातु पात्र पीतल का सामान वहाँ का बहुत फेमस है। जो मेरठ बचा उसे खेल कूद के सामान से मैच कर देंगे। तो ये तो हो गई आपकी मैचिंग। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका उत्पादन केंद्र मेरठ है। तो मेरठ में हमने अभी पीछे पढ़ा था कि मेरठ में सबसे ज़्यादा क्या बनाया जाता है। मेरठ का जो उत्पादन केंद्र है वो आपका हो जाएगा मिट्टी के बर्तन। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा करेक्शन था, अभी ये मैंने करेक्ट कर दिया है। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है। तो मेरठ में हमने पीछे पढ़ भी रखा है कि मेरठ में खेल कूद का सामान बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मेरठ में खेल का सामान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो हमने अभी ये पीछे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पढ़ा भी था कि 1903 में भारत की जो प्रथम चीनी मिल अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी, कहाँ पर, प्रतापपुर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंडाल्को कहाँ पर है। हिंडाल्को हमने अभी पढ़ा है। हिंडाल्को में जो हिंडाल्को रेणुकूट में है, वहाँ पर क्यों स्थापित है, क्योंकि वहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम जो है आपका कानपुर में स्थापित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के 2 प्रमुख केंद्र हैं, आगरा और कानपुर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। ठीक है, तो देखो तेल शोधन मथुरा में है, कालीन उद्योग भदोही में ही होता है, एल्युमिनियम उत्पादन सोनभद्र। जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वरक संयंत्र लखनऊ में। ठीक है, उर्वरक संयंत्र लखनऊ में नहीं है, ये चुर्क में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, अभी हम पीछे भी कर चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के द्वारा लघु एवं मध्यम उपक्रमों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का
उद्योग केंद्रित है, मिट्टी के खिलौने कहाँ पर बनाए जाते हैं ये हमें बताना है। तो मिट्टी के खिलौने जो है आपके बनाए जाते हैं आगरा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है। तो देखिए, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद है वो विख्यात है। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ वर्ल्ड फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चमड़े की वस्तुओं के लिए कौन कौन से ज़िले जो है फेमस हैं, ये हमको बताना है। तो चमड़े की वस्तुओं के लिए आगरा और कानपुर फेमस हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो उद्यमिता विकास संस्थान का मुख्यालय जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक करिएगा, इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा लखनऊ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, ये हमको बताना है। तो भाई पीतल के बर्तन तो मुरादाबाद में ही बनाए जाते हैं और हस्तशिल्प भी मुरादाबाद का फेमस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, उसका नाम हमें बताना है। तो चुनार में लाल मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पे लाल मिट्टी के सजावटी बर्तन जो है बहुत फेमस हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमैटिक सिटी कहा जाता है। तो देखिए, जहाँ पर चीनी मिट्टी को सिरेमैटिक भी कहा जाता है, ठीक है। तो चीनी मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी का उद्योग कहाँ पर केंद्रित है उत्तर प्रदेश में, खुर्जा में केंद्रित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। सिरामिक जिसे कहते हैं ना, सिरामिक यूटेंसिल्स, कप, प्लेट और वाशेज, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है। तो भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है चौथे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। तो देखिए, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है कहाँ पर स्थित है ये हमें बताना है। तो ये उन्नाव में स्थित है। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ना गेस करने की कोशिश कीजिएगा कि कानपुर और आगरा फेमस हैं किसके लिए, लेदर उद्योग के लिए, लेकिन लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है उन्नाव में स्थित है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसको ध्यान में रखिएगा। इस तरीके के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, हमको बताना है। तो देखो, गोटे का काम लखनऊ और वाराणसी में दोनों जगह होता है। चिकन पे गोटे का काम हमने पीछे पढ़ा भी था, लखनऊ में होता है, और गोटे का काम वाराणसी में भी होगा क्योंकि वहाँ पे साड़ियाँ वगैरह बनती हैं, रेशम उद्योग है, तो गोटे का काम वहाँ पर होगा, ठीक है, होना चाहिए। ताले अलीगढ़ में बनते हैं, बेंत और छड़ियाँ वाराणसी में हो जाएंगी, लेकिन पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में नहीं बनती हैं, ये बनती हैं आपकी मुरादाबाद में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए विश्व विख्यात है। तो कास्ट बेल के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर विश्व विख्यात है। तो ये आपका शहर हो जाएगा जलेसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कास्ट बेल के लिए विश्व विख्यात कौन सा शहर हो जाएगा, जलेसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। और देखो, ये यूपी आरओ के 2020 के एग्जाम में आया भी हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिया। हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखे कि किस तरीके से कौन कौन से उद्योग धंधे कहाँ पर स्थापित किए गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देख लिए, उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन भी किए, कुछ अलग क्वेश्चन भी किए। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है। अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको जो भी क्लास में कराया गया है आप लोग अच्छे तरीके से इसको तैयार करो, ठीक है। और आप लोगों को अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई स्टडी ग्रुप है आपका तो वहाँ पर भी शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, फोकस रहिए अपने गोल की तरफ। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।